Hello everyone, welcome to my channel Learn with Himanshi. So today's topic is हम उसी चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं एटॉमिसिटी के बारे में जानते हैं और हम कुछ टेबल्स की बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है और समझने में दिक्कत होती है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम गलती कर देते हैं बट हम उसको सीखेंगे कैसे गलती नहीं करनी। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए व्हाट इज़ एटॉमिसिटी। तो द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज इट्स एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको आप उसकी एटोमिसिटी कह देते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आर्गन है, आपका टेबल 3.3 है एनसीईआरटी का, वो ये बताता है आपको नॉन मेटल्स के बारे में उसने सबको दे रखा है। जैसे कि आपका सबसे पहले आर्गन है तो आर्गन की जो एटोमिसिटी होगी दैट इज मोनोटॉमिक, क्योंकि वो किससे मिलकर बना है, सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बना है दैट इज आर्गन इटसेल्फ। फिर आपका हीलियम, ये भी क्या होगा, मोनोटॉमिक, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, एक ही एटम, एक ही एलिमेंट होता है और कुछ नहीं। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन हमेशा कैसे बनता है, O2, तो ये क्या हो जाता है, डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब होता है जो दो एटम से मिलकर बना हो। ऐसे ही हाइड्रोजन भी आपका क्या है, डायटोमिक है। ठीक है, नाइट्रोजन भी आपका डायटोमिक है और क्लोरीन भी आपका क्या है, डायटोमिक है। मतलब ये सारे किससे बने हैं, ये सब अपने ही जैसे दो एलिमेंट्स को मिला के बने हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने मिलकर O2 बनाया दैट इज डायटोमिक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने मिलकर H2 बनाया डायटोमिक, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने मिलकर बनाया N2 दैट इज डायटोमिक। ऐसे क्लोरीन क्लोरीन ने मिलकर Cl2 बनाया दैट इज डायटोमिक। फॉस्फोरस क्या है आपका, P4, तो P4 आपका कौन सा होता है, P4 होता है आपका टेट्राटोमिक। टेट्राटोमिक मतलब इसके अंदर तीन, मतलब सॉरी, इसके अंदर कितने, चार एटम्स मिलकर बने हैं। और एस आपको किस फॉर्म में मिलता है, S8, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलीएटॉमिक। मतलब इसके अंदर क्या है, पॉलीएटॉमिक क्या होता है, जब हम बहुत सारे एटम्स को एक साथ मिला के बनाते हैं कोई कंपाउंड तो हम उसको क्या कह देते हैं, दैट इज पॉलीएटॉमिक। तो ये तो हमारा सबसे सिंपल टेबल था जो कि हमारा एटॉमिसिटी में मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर हमें पढ़ना था, बट हमने सीक्वेंस जो पढ़ा है मैंने उस हिसाब से आपको बताया, तो एटॉमिसिटी हमारा बचता था वो मैंने इसमें कवर कर दिया। इसके बाद आपका टेबल 3.4 आता है एनसीईआरटी का ही। उसके अंदर अगर आप देखो तो वो 3.4 वाला जो टेबल है वो आपको बताता क्या है, वो बताता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब सम कंपाउंड्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सब कंपाउंड्स में देखिए आप, जैसे कि आपका सबसे पहला कंपाउंड है आपके पास वाटर, वाटर इज योर फर्स्ट कंपाउंड। आप सभी को पता होगा वाटर के अंदर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है वाटर, दैट इज एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है इसका ऑक्सीजन। दो एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास ये आया है लास्ट कॉलम दैट इज रेशियो बाय मास। अब यही हमसे पूछा जाता है और यहीं पे हम गलती करते हैं, इसको सीखते हैं कैसे। देखिए, रेशियो बाय मास है, मतलब हमें इन दोनों का मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, दैट इज 16 ग्राम, लाइक 16 यू बोल लो, है ना। तो अब क्योंकि हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, H2 में दो हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। अब ये 2 और ये 16, तो 2 रेशियो 16 आ रहा है। 2 रेशियो 16 को आप अगर सिंपलेस्ट में करो, क्योंकि हमको जब भी हम लोग रेशियो बाय मास करते हैं तो हमको क्या करना होता है, उसको काट के सिंपलेस्ट रेशियो में करना वो होता है कन्वर्ट। तो 2:1:8, तो ये आपका रेशियो बाय मास किस में आ गया, 1:8 में। ऐसे ही आपका अमोनिया है, अमोनिया के अंदर एक तो आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और एक आपके पास कौन होता है, हाइड्रोजन। एक होता है आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका क्या है, नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन का मास सबको पता होगा दैट इज 14, और हाइड्रोजन क्योंकि तीन है और एक का मास होता है 1, तो तीन का कितना हो जाएगा, 3। तो ये किस रेशियो में आएगा आपका, 14:3। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक तो हमारे पास कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन एलिमेंट्स है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन का मास हमारा होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास दो है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 32। तो 12:32 हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली 3:8 में। ठीक है, इसके बाद जो हमको नेक्स्ट करना है टेबल 3.5 जो कि हमें कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हमें पता है दैट इज जो कि आयन से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन। कैल्शियम का मास हमें सबको पता है दैट इज 40 और हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मास मास होता है 16। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे तो 8 की टेबल में 8 के टेबल में 5 पे आएगा 40 और 2 पे आएगा 16। ऐसे ही मैग्नीशियम और सल्फर का करेंगे तो मैग्नीशियम हमारा होता है 24 और सल्फर हमारा होता है 32। तो 24 और 32 को कट करेंगे तो हमारे पास सिंपलेस्ट आ जाएगा 3:4। ठीक है, 8 की उससे, हाँ 8 की टेबल से कर लेंगे। सोडियम और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में हमारे पास दो हैं, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। तो सोडियम है हमारे पास 23
रेशियो, और क्लोरीन है हमारे पास 35.5। तो इसका, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 13.5 35.5 हमारा ऑलरेडी किसमें है, डेसिमल्स में है, तो हम इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते, मतलब और ज़्यादा सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं कर सकते, ये खुद अभी भी अपनी सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। तो हमारे पास आज हमने क्या-क्या किया, आज हमने इतने 3 बहुत ही सिंपल और पर इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक्स कवर किए, दैट इज़ एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने टेबल 3.3 को देखा, जिसके अंदर हमें ये पता लगा कौन मोनोएटॉमिक है, कौन डायटोमिक है, कौन टेट्रा है, कौन पॉली है। उसके बाद हमारे पास 3.4 वाला टेबल आया, जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स को देखा कि कौन-कौन से होते हैं, फिर उनका रेशियो बाय मास निकाला, और उसी के साथ हमने 3.5 वाली टेबल करी कंप्लीट, जिसके अंदर हमने सेम चीज़ करी, जिसके अंदर हमने सेम से आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देखा और उनका रेशियो निकाला बाय मास सिंपल करके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ फॉर्मूला यूनिट मास, जो कि एक बहुत ही छोटी-सी आपकी वीडियो होने वाली है, और उसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय-बाय।